नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। स्वागत है आपका इट्स डिफरेंट विद आरजे के में। ये शो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस शो में हम बातचीत करते हैं ऐसी हस्तियों से जो कि कुछ अलग कर दुनिया के लिए एक मिसाल बने हैं। पीपल हु आर मेकिंग अ रियल डिफरेंस। इसी कड़ी में आज एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं जो कि कुछ अलग कर रहे हैं, जो कि मेरा दावा है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि सिल्क से जख्म भरे जा सकते हैं? वुंड मैनेजमेंट हो सकती है? चौंक गए ना आप? मेरा भी पहला रिएक्शन पहली दफा सुनने पर यही था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विवेक मिश्रा, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं फाइब्रो हील के। फाइब्रो हील देश की पहली ऐसी कंपनी है जो कि सिल्क के जरिए वुंड मैनेजमेंट करती है। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इट्स डिफरेंट विद आरजे के में। नमस्कार। थैंक यू ऋचा, मुझे आपके अपने शो पे बुलाने के लिए। एंड मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप अपने इस चैनल के जरिए जो कुछ इनोवेशंस हैं, ग्रास रूट लेवल के जो डिफरेंस बना रहे हैं, उससे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सभी को नमस्कार। जी, बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे भी, और जो इस शो के साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी ये जानने की कि सिल्क बैंडेजेस ट्रेडिशनल बैंडेजेस से बेहतर क्यों हैं और सिल्क बैंडेजेस क्यों इस्तेमाल की जानी चाहिए। बिल्कुल ऋचा, जो ट्रेडिशनल, अगर मैं पहले बात करूं रेशम से, जनरली क्या होता है कि जो रेशम होता है, रेशम का कीड़ा जब बुनता है कोए को, वो कोए को खोलते हुए पानी में डाला जाता है, जिससे धागा निकलता है और उस धागे से जो भी टेक्सटाइल की जो साड़ियाँ, सूट्स या टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं। कमिंग टू जो हमारे फाइब्रो हील है, फाइब्रो हील में हम उस रेशम से के अंदर दो प्रोटीन्स होते हैं, एक है सेरिसिन, दूसरा है फाइब्रोइन। हम फाइब्रोइन नामक प्रोटीन से कई तरह के घाव, जैसे एक्यूट, क्रोनिक और पोस्ट ऑपरेटिव तरीके के जो घाव है वो भरते हैं, जिसकी वजह से ये काफी फायदेमंद रहता है। अब आपके प्रश्न का उत्तर, क्यों यूज इस्तेमाल होना चाहिए। एक जो रेशम से बना हुआ जो बैंडेज है या जो कई तरह के वुंड मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, ये घाव को बहुत जल्दी भरता है। कई सारे स्टडीज में हमने देखा है जहां ट्रेडिशनल ड्रेसिंग्स होती हैं जो कि 18 से 20 दिन में जो घाव भरती हैं, वो सिल्क डिराइव ड्रेसिंग से 8 से 10 दिनों के अंदर भर देते हैं। इससे कि काफी पेशेंट्स को फायदा होता है, इकोनॉमिकली भी उनके लिए बेनिफिट होता है। एंड इन पैरेलल हम जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं कि देश सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ अपने लोकल मटेरियल्स यूज करते हुए कुछ बनाए थे। रेशम जो है वो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क का, और अगर एक अल्टरनेट सोर्स बनता है अदर देन टेक्सटाइल्स, तो ये किसानों के लिए भी भला होगा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बेटर होगा। और ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं अभी वुंड मैनेजमेंट में, वो इंपोर्टेड होते हैं, तो एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी मौका मिलेगा। ये देखते हुए जितना ज्यादा रेशम से डिराइव जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अगर वुंड मैनेजमेंट में एक्सेप्टेबिलिटी और यूजेज बढ़ता है, तो इससे पूरे इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है और सबका फायदा हो सकता है। विवेक, क्या इस पर कोई मेडिकल रिसर्च हुई है जिससे ये साबित हो सके कि हाँ, सिल्क बैंडेजेस ट्रेडिशनल कॉटन बैंडेजेस से या दूसरी सर्जिकल बैंडेजेस से बेहतर है? जी ऋचा, सिल्क के ऊपर रिसर्च काफी पहले से चल रहा है, और अगर कहा जाए तो काफी कम कंपनियां हैं जिन्होंने कॉमर्शलाइज किया है। हम भारत की पहली कंपनी है जिन्होंने रेशम को कॉमर्शलाइज किया है घाव भरने के लिए। जब भी हमने अपनी क्लिनिकल स्टडीज एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में की थी, जो एम्स ट्रॉमा सेंटर, वहां हमने देखा कि नॉर्मली जो डोनर साइट्स होते हैं, उनमें जो नॉर्मल कॉटन की बैंडेज होती है, जिसे गॉज बैंडेज कहा जाता है, गॉज बैंडेज के कंपेरिजन में हमारे जो फाइब्रो हील रेंज के बैंडेजेस थे, जो सिल्क डिराइव बैंडेजेस थे, वो 40% से ज्यादा उत्तम घाव भर रहे थे। एक तो घाव की क्वालिटी बहुत अच्छी जो भर रही थी, घाव जल्दी भर रहा था। घाव जल्दी भरने की वजह से स्कार भी कम होता है, दाग भी कम पड़ता है, और पैरेलली जो घाव भरने का समय है वो काफी कम था। जो हमने कहा कि 18 से 20 दिन जहां लगते हैं, वहां यहाँ हम 8 से 10 दिन में भर देते हैं। तो इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च हुआ है, काफी सारे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री रेशम पे काम कर रहे हैं, काफी सारे टॉप नॉच लैब्स अक्रॉस द वर्ल्ड इस पे काम कर रहे हैं। और रेशम डेफिनेटली एक ऐसा बायोमटेरियल है जिसके ऊपर सारा फोकस लास्ट 10-12 ईयर से काफी सारा रिसर्च हो रहा है सिल्क के ऊपर और उसके बहुत सारे बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के ऊपर। अगर ये रिसर्च एम्स के ट्रॉमा सेंटर में हुई है, तो क्या एम्स खुद इस तरह के बैंडेजेस को यूज कर रहा है, या कितने बड़े स्तर पर सिल्क से बनी बैंडेजेस हमारे देश में या दुनिया में इस्तेमाल हो रही है?
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने ऋचा। एम्स हमारा बहुत ही रेगुलर यूजर है हमारे प्रोडक्ट्स का, और बहुत सारे पेशेंट्स के बेनिफिट हुए। इनफैक्ट मुझे ये बात बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज भी हमें कई बार कई सारे पेशेंट्स के डायरेक्ट फोन और मैसेजेस आते हैं जिन्हें हमने अर्ली स्टेज पे अपना बैंडेज स्वयं दिया था या लगाया था, और एक अब वो पारिवारिक तरह का हिस्सा बन गए हैं फाइब्रोइल से, क्योंकि जब उनके वो भी सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में कुछ करते हैं तो वो खुशखबरी बांटना चाहते हैं। एम्स हमारा यूजर है। इसके अलावा भारत के काफी सारे जो बड़े अस्पताल है वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। 150 से अधिक अस्पतालों में हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है। हम भारत के कई सारे स्टेट्स में आज हमारे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं और काफी अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं। और यही नतीजा था कि हम जो शुरुआत किए थे कि हम जैसे बर्न के केसेस होते थे या जो इस तरह के घाव होते थे, वहां से होते हुए अभी हमने 8 मार्च जो वुमेन्स डे था उस दिन हमने एक बैंडेज लॉन्च किया जो कि सी सेक्शन के लिए होता है, सिजेरियन सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली होता है, और दिस वुमेन्स डे हमने वो लॉन्च किया था और वो भी मार्केट में काफी अच्छा अपटेक रहा है उसका। काफी सारे हॉस्पिटल्स उसे कर रहे हैं और काफी फायदा मिला है। तो इसीलिए यानी आप कह रहे हैं कि जो सी सेक्शन का घाव हो जाता है डिलीवरी के दौरान, सिल्क बैंडेजेस का इस्तेमाल कर वो स्कार या वो निशान घट सकता है या मिट सकता है, क्या आप ये कह रहे हैं? काफी घट सकता है, क्योंकि कुछ भी चीज जो नेचुरल है, भगवान जो बनाए हैं वो आप इंसान बना नहीं सकता, लेकिन काफी हद तक वो कम हो सकता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे मिट सकता है, हम कहेंगे काफी हद तक घट सकता है। और घाव की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी हील हो सकती है, और इनफैक्ट स्कार वो मतलब इतना अच्छा भरेगा कि पता चलना भी मुश्किल है कि यहाँ का भी स्कार था। खासकर बर्न इंजरीज जहां पर लोगों की स्किन जल जाती है, शरीर जल जाता है, उसमें कैसे रिजल्ट्स हैं? क्योंकि अक्सर जले का निशान इतनी आसानी से जाता नहीं है। किस तरह के घावों में सिल्क बैंडेजेस ज्यादा इफेक्टिव हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी, ताकि उन्हें पता चले और वो कभी इस स्थिति से गुजरे तो इसका इस्तेमाल कर पाए? बिल्कुल नहीं, बर्न्स के भी कई तरह होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जहाँ के केस में सारे जो आपके डर्मिस के नीचे का लेयर है जब वो जल गया होता है तो उसकी एबिलिटी रिकंस्ट्रक्ट करने की काफी हद तक कम हो गई रहती है या नहीं रहती है। तो उसे उस तरह के घाव जो होते हैं जो आप 3rd डिग्री बर्न्स है उसके बाद बोलते हैं, जिसमें आपको लाइफ बचाना ही काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो 1st डिग्री 2nd डिग्री होती है उसमें अगर आप सिल्क के बैंडेज यूज करते हो तो आपको घाव बहुत जल्दी भरेगा और जो स्कार भी है वो काफी हद तक कम होगा। इसके अलावा हम रिसर्च करके अभी जस्ट एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस भी किए हैं जो कि हमारे स्पेसिफिकली घाव के लिए है, घाव कह रहा हूँ, जो स्कार के लिए है, जो काफी सारे जो स्कार्स बचे रहते हैं उन स्कार को कम करने के लिए है। तो एज ए कंपनी हम घाव के कई तरह के स्टेजेज होते हैं, जैसे एक होता है टिश्यू मैनेजमेंट, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, मॉइस्चर मैनेजमेंट, इप्थिलाइजेशन और स्कार। हमारी कंपनी और जो हमारी स्टार्टअप है वो इन 5 स्टेजेस पे काम करती है, जहां पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड घाव है उसे भी ठीक करने के लिए, और जहां पे स्कार है जो काफी पुराने भी स्कार है उसे भी कम करने के लिए। कोई ऐसा केस विवेक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जहां पर बहुत ही शानदार नतीजे मिले हों, जो कि ट्रेडिशनली नहीं मिलते हैं घाव भरने में या स्कार हटाने में? बिल्कुल ऋचा, ये अर्ली दिनों की बात है 2017 की। हमारी एक पेशेंट्स थी, वो रिटायर्ड एक मिलिट्री ऑफिसर्स की वाइफ थी, अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, और उनका पैर एम्प्यूट होने वाला था, कटने वाला था। 70 साल की उम्र में रिटायर्ड, और आप समझ ही सकती हैं, और डॉक्टर सबने कहा था कि कोई चारा नहीं है। हमने वो केस लिया था। हम 5 महीने के अंदर, वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का केस था, 5 महीने में हमने पूरी घाव भर दी थी हमारे प्रोडक्ट सिल्क से, और जो सिल्क के साथ जो एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग है हमारी सिल्वर के साथ, उसके साथ में। और इतना ही नहीं, घाव भरने के बाद जो पैर था, पैर पे हेयर का रिग्रोथ भी हुआ था। तो जो कहीं भी जब हेयर रिग्रोथ हो इसका मतलब कि घाव बहुत अच्छी तरह से भरा है, बहुत नेचुरल वे में भरा हुआ। वो एक केस था जो हमारे बिल्कुल करीब है। दूसरा, हमने अपने स्कार के ऊपर एक पेशेंट पे ट्राई किया था दिल्ली में, जिसके यहाँ फोरहेड पे काफी स्टिचिंग हुई थी, और उसका स्कार हमने 3 वीक में कंप्लीटली भर दिया था। वो सारे केसेज हमारे पास आज भी हैं, मौजूद हैं हमारे पास, और वो काफी क्लोज है। इसके अलावा काफी ऐसे केसेज होते हैं जहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ, चेहरा छिल गया है और हमने उसे भरा और बाद में वो दाग बिल्कुल कम हो गया। तो ऐसे हमारे पास 150-200 से ऊपर केसेज हैं जहाँ पे लोग हमें डायरेक्टली भेजे और बताए हैं। लेकिन जो कुछ केसेज जो अर्ली स्टेज में आप खुद किए रहते हो, वो आपके हमेशा दिल के थोड़े ज्यादा करीब रहते हैं, जहाँ पे जब आप बिल्कुल अपने स्टार्टअप स्टेज में हो और जब आप घाव कोई भरे रहते हो तो वो काफी आपके दिल के करीब होता है। अच्छा जी, तो फाइनली उन महिला का पैर कटने से, एम्प्यूट होने से बच गया? बिल्कुल, उस महिला का पैर एम्प्यूट होने से बच गया।
और वो अभी भी मिलती हैं तो काफी शुक्रगुजार हैं। कभी कभी अगर हो तो हम लोग कभी बातें करते हैं तो काफी शुक्रगुजार रहती हैं। बहुत शानदार। विवेक, जैसे आपने स्टार्टअप की बात की, ये एक बहुत अलग तरह का स्टार्टअप है। किस तरह के चैलेंजेस आए और लोगों को कन्विंस करना कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए इस आइडिया को लेकर? ऋचा, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, चैलेंज हमें दो तरह के आते हैं। एक, लोगों को कहना कि आप इस विजन का हिस्सा बनिए और आप ये विजन में आगे चल के बहुत फ्यूचर है, क्योंकि सब कहते हैं एक स्टोरी होती है, लेकिन स्टोरी को एक्शन में लाना और एक्शन लाकर रिजल्ट दिखाना और बड़े लेवल पे ले जाना, ये एक अलग बात होती है। दूसरी चैलेंज आती है जब आप मेडिकल फेटर्निटी में जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो कई लोगों को ये अचंभित करता है कि एक भारत की छोटी सी स्टार्टअप इतने बड़े लेवल का रिसर्च करके एक प्रोडक्ट कैसे ला सकती है जब बड़ी कंपनीज नहीं लेके आए। तो कई बार ये चीजें मतलब जो होती हैं। और एक और जो चैलेंज होता है कि अक्सर लोग इसे यकीन नहीं कर पाते हैं शुरू में। ये कई सालों का मेहनत होता है, बट वो क्योंकि हमारे शुरू से माइंडसेट रहे, क्योंकि आप देखिए तो पिछले 10-12 वर्षों में भारत के काफी सारे नए इनोवेशंस आए हैं भारत में ग्रास रूट लेवल से, तो उसी हिसाब से देखो। लेकिन एक बार जब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो उन्हें पहला प्रोडक्ट यूज करना है। जैसे हम सैंपल दिए तो पहली बार आप यूज कीजिए, लेकिन एक बार वो यूज करने के बाद से, रिजल्ट देखने के बाद से अपने आप वो यूज करना चाहते हैं। तो ये रहा जो 2-3 चीजें हैं जो हमें काफी चैलेंजिंग लगती है। और ये भी बिल्कुल चैलेंजिंग होता है जब आपको नए लोग आपके साथ जुड़। अब फाइब्रोहिल एक लेवल पे आ गया जहां लोग खुद जुड़ना चाहते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन ये सारे हमारे लिए चैलेंजेस थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जिसको कि स्केल अप होने में थोड़ा समय लगता है, उसके लिए थोड़े बहुत फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के भी चांसेस कम होते हैं। लेकिन इस दौरान हमें काफी सारा सपोर्ट कर्नाटका गवर्नमेंट का मिला, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिला, और कई सारे प्रोग्राम्स रहे जिसने हमें हर स्टेप पे मदद किया, और जिसकी वजह से हम आज जहाँ पे खड़े हैं वहां तक खड़े हो पाए। तो हम सभी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें हर स्टेज पे सपोर्ट किया और हमें खड़ा होने में मदद किया कि हम 5-5.5 साल की जर्नी में आज यहाँ खड़े हैं, जहाँ 150 से अधिक अस्पताल और 20 से अधिक राज्यों में हमारे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह अब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं लेकिन फंसे हुए हैं, मनचाही सक्सेस अभी तक नहीं मिली है? ऋचा, अगर हम इसका कोई डायरेक्ट उत्तर नहीं है, लेकिन हमने जो रास्ते झेले हैं या जो हमने क्रॉस किया है उसके हिसाब से मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। एक, अगर आप कमिटेड हो किसी चीज पे तो बैक ऑफ मत करो, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फोकस्ड हो, आपका इंटेंशन सही है और अगर आप जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो रास्ता कोई ना कोई जरूर निकलेगा। तीसरी चीज, अगर आप सोच रहे हो कि आपने स्टार्टअप किया और कल करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, तो कृपया आप नौकरी में चली जाइए, ये आपकी कप ऑफ चाय नहीं है। क्योंकि जब, याद रखिएगा, जब आप दौड़ते हुए कुछ रिकॉर्ड्स बनाते हो तभी कोई आके आपको नाइकी की शूज स्पॉन्सर करता है, शुरू में कोई आपको नहीं देगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टअप किया तो आपको फंडिंग आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टअप जो है वो बिल्कुल एक बच्चे पालने वाला सीन है, कि वो बच्चा आपको एक गिलास, जब तक वो 5-6 साल का नहीं होगा, एक गिलास पानी भी नहीं देगा। इसी की तरह आप भी जब स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको 4-5 साल वो ग्राइंड करना होगा, हसल करना होगा, फोकस नहीं लूज करनी होगी और अपने लोगों को साथ रखना पड़ेगा। एक जो मैंने देखा है, अक्सर लोग खुद के लिए करना चाहते हैं। आपको बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा लोग हमारे विजन से कैसे जुड़े और सारे लोग कैसे आगे बढ़े। क्योंकि जब तक unless everyone makes money, unless everyone makes name, unless everyone is profitable, no one grows। तो अगर आप सबका भला करेंगे, आपका भला अपने आप हो जाएगा, आपका स्टार्टअप अपने आप खड़ी हो जाएगी। एंड इन प्रोसेस डोंट फॉरगेट टू अनवाइंड, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी पार्ट है। आपका मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको फोकस्ड रखने के लिए। तो इन 3-4 चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप कमिटेड हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे कुछ अलग हो सकता है, और अगर वो आपको सोने नहीं दे रहा है, तो आप उस पर आगे बढ़िए पूरे अच्छे इंटेंशन के साथ। एंड मैं श्योर हूं कि सक्सेस आपको भी मिलेगी, कंपनी आपकी भी खड़ी होगी और बड़े स्तर पे आप भी एक इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे। विवेक, हम अच्छी खबर में सस्टेनेबिलिटी से जुड़े एस्पेक्ट पर बहुत जोर देते हैं, और मुझे पता लगा कि ये सिल्क बैंडेजेस भी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। थोड़ा इस पर आप रोशनी डालें, किस तरह? बिल्कुल। हम इसमें दो तरीके से बताएंगे। एक हम बताएंगे जो हमारे सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट के लिए और इसके लिए, दूसरा हमारे जो ह्यूमंस के लिए है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, जो कि अपने आप डिटोरिएट हो जाता है, और सिंस नेचुरल पॉलीमर होने की वजह से। और थर्ड की चीजें जो है
कंप्लीट नेचुरल होने की वजह से ये घाव को भी ज्यादा अच्छे से भरती है, ये नेचुरल प्रोसेस से भरता है घाव को। कमिंग टू सेकंड पार्ट, सस्टेनेबिलिटी पार्ट में देखें तो जो किसान जो सिल्क उगाते हैं उनके लिए सस्टेनेबल फैक्टर है, उनके लिए एक सेपरेट आय का जरिया बन रहा है। जो एक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं लोकल लेवल पे, हमें काफी एम्प्लॉयमेंट अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली में 100 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट फाइब्रो हिल के थ्रू कर चुके हैं हम लोग। तो वो एक अपने आप में एक छोटी सी माइलस्टोन है। अगर हम तीसरी बात करें तो कई सारे लेवल पे जो घाव भरता है, क्योंकि अक्सर लोग जो कि घाव होते हैं या डायबिटिक अल्सर हुए, बेड सोर हुए, लोग काफी मतलब इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन इतना सही नहीं रहता है, तो उस केस में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि घाव जल्दी भर सके और सही दाम पे हो, उचित मूल्य पे हो, तो वो उनके लिए काफी फायदा होता है। और जो लोड हमने कोविड टाइम में देखा कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कितनी शॉर्टेज थी, तो अगर एक घाव जल्दी जो भर पा रहा है उससे जो लोड है हॉस्पिटल्स पे वो भी काफी कम होगा, नर्सिंग स्टाफ पे लोड कम होगा। इस वजह से अगर हम देखो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, और एक एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबिलिटी ऑफ ईच ह्यूमन इन वेरियस स्टेजेस पे भी ये काफी मदद करता है। तो इस हिसाब से मैं देखूं कि मैं इसे ऐसा कहता हूं कि फाइब्रो हिल के जरिए हम एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि सिल्क के प्राइसेस हम जानते हैं कि बीते कुछ सालों से काफी बढ़े हैं, टेक्सटाइल के तौर पर भी सिल्क की अफोर्डेबिलिटी घटती जा रही है, तो उस लिहाज से सिल्क से बने बैंडेजेस क्या इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है मार्केट में, या ये नॉर्मल बैंडेजेस से महंगे हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न ऋचा। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो 30 रुपए से लेकर के और 3000 रुपए तक हैं। तो हर प्राइस रेंज पे हर तरह के प्रोडक्ट के लिए, इवन हम बता दें कि जो नॉर्मल कॉटन गॉज कहा गया, हम कॉटन गॉज से थोड़े से अधिक मूल्य पे हम सिल्क के डिराइव्ड बैंडेज दे पा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया है तो ये हमारे ऊपर, हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ कुछ ना कुछ बना के दें जिससे कि देश का भला हो सके, जो वहाँ के लोगों का भला हो सके। तो हम उसी हिसाब में हमारा एक प्रोडक्ट है माइक्रोग्रास के नाम से, जो कि कई तरह के बैंडेज की सिल्क डिराइव्ड बैंडेज की तरह ही काम करता है, जो कि कुछ 30 से 40 रुपए के रेंज में आता है। तो हमारे पास हर प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेशन है, पेटेंट है, सब कुछ अपनी जगह। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अनलेस आप देश का कुछ भला करते हो, राज्य का कुछ भला करते हो, डिस्ट्रिक्ट का कुछ भला करते हो, तब तक आपकी कंपनी या आप जो भी डिफरेंस बनाना चाह रहे हो वो बड़े लेवल पे नहीं बना पाओगे। अल्टीमेटली ये लोग ही होते हैं जो आपको खड़ा करते हैं, जो आपके आइडिया पे विश्वास करते हैं और जो आपको नेम फेम ग्लोरी या आप जो सेटिस्फेक्शन होता है वो देते हैं। इस हिसाब से हमारे पास सभी प्राइस पॉइंट पे है। सिल्क की रेट जनरली बढ़ा है, काफी हद तक बढ़ा है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि हम जो प्रोटीन यूज करते हैं वो एक सर्टेन मात्रा में यूज होती है। और हमने भी, जैसे हमारे वॉल्यूम्स बढ़े हैं उस हिसाब से हमने भी काफी हद तक अपने प्रोसेसेस इंप्रूव किए हैं, जिससे कॉस्ट कम हुआ है हमारा। तो हम वो बेनिफिट जनता पे पास ऑन कर रहे हैं। कुछ आखिर में आप कहना चाहेंगे विवेक उन लोगों के लिए जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस तरह के घावों के लिए सिल्क बैंडेजेस सबसे बेस्ट हैं? अगर मैं कहूं तो हमारे पास कंप्लीट स्पेक्ट्रम, जो हमने कहा कि हर तरह के स्टेज के लिए, चाहे वो क्रोनिक घाव हो, चाहे वो डायबिटिक के घाव हो, चाहे वो बर्न्स के घाव हो, चाहे वो बेडसोर वगैरह हो, प्रेशर अल्सर हो, चाहे जहां पे सुचरिंग वगैरह होती है या टांके लगते हैं जो खराब हो जाते हैं, या फिर अगर आप देखें कि जैसे सी सेक्शन हुआ, कई जगह पे हमने देखा है, या कई तरह के कैसे भी घाव हो, इसमें सिल्क के बैंडेज यूज हो सकता है। हमारे केस में कहा जाए तो हमारे पास 5 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास बैंडेज है, हमारे पास मेश है, हमारे पास फोम है, हमारे पास पाउडर्स भी हैं। पाउडर जो कि काफी अफोर्डेबल हैं और कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, किसी भी जहां पे गड्ढा वाला भी घाव हो, नॉर्मल हो, उस तरह के भी हमारे पास पार्टिकल्स भी हैं। और स्कार के लिए हमने बताया जेल और क्रीम्स भी हैं। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट रेंज दिया है कि किसी भी तरह का घाव हो। और हमारा जो सपना है टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वुंड केयर कंपनी एड्रेसिंग टू ऑल द स्टेजेस ऑफ वुंड्स। तो उसके ऊपर ध्यान चलते हुए, क्योंकि अभी तक मैं देखूं तो ज्यादातर जो भी कंपनी है इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल, वो कुछ कैटेगरी ही करती है कि हम बर्न्स ठीक करेंगे या हम सर्जरी के बाद ये ठीक करेंगे, लेकिन कोई भी हर तरह के घाव, कि आपका छोटा सा घाव लगा उससे लेकर के आपकी बड़ी सर्जरी तक का, आपके बर्न्स तक का, किसी के पास भी प्रोडक्ट रेंज नहीं है। हमारी अपनी खुद की R&D सेंटर है, अपनी खुद की R&D यूनिट है, और हमारे देश के टॉप नॉच जो साइंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन है। हमने कई सारे PhDs को भी सपोर्ट किया हुआ है। तो इन जरिए से हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स के जरिए काफी तरह के घाव भर पाते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे लोग हैं, जो कि हम जो ग्रास रूट के इनोवेशन से इन लोगों को आप बाहर लाते हैं और आम जनता तक पहुंचाते हैं, तो इसके वजह से मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार करना चाहूंगा। हम उन सभी के
सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अर्ली स्टेज पे हम पे भरोसा किया, विश्वास किया, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज किया और आज जो रेगुलर बिलीव करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे कि हाँ रेशम से बने प्रोडक्ट्स भाव को जल्दी भरते हैं, इंक्लूडिंग एम्स एंड इंक्लूडिंग सम ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स। जी, तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो रेशम या सिल्क से बने बैंडेजेस या वूंड मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स आम वूंड मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के मुकाबले कितने बेहतर है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं? संक्षेप में बता पाएं तो ये अगर किसी भी तरह के घाव है उसे ऑलमोस्ट 35 से 40% जल्दी भरते हैं और कॉस्ट वाइज कम से कम 25 से 30% कम दाम पे आते हैं, ऑल द पेटेंटेड एंड इनोवेटिव। तो 25 से 30% कम दाम पे है और 35 से 40% ज्यादा जल्दी घाव भरते हैं, अगर मैं संक्षेप में बताऊं, और हर तरह का कॉम्प्रिहेंसिव रेंज है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो होते हैं, और सिंस हम एक लोकल मटेरियल से काम करते हैं, भारत 33,000 मेट्रिक टन सिल्क प्रोड्यूस करता है हर साल और जिसमें से कर्नाटका 60% करता है। तो और हमारी कंपनी कर्नाटका बेंगलोर में ही बेस्ड है, जिसकी वजह से हम काफी सारे कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, जो हम पेशेंट्स और आम जनता को उसका बेनिफिट दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सिल्क वूंड मैनेजमेंट के बारे में लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से बेहतर हो सकता है और किस तरह से घावों को जल्दी ठीक किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये स्टार्टअप और आगे बढ़े और ज़्यादा लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस वूंड मैनेजमेंट के बारे में पता चले और लोग इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इट्स डिफरेंट विद आरजेके में शामिल होने के लिए। धन्यवाद रिचा, नमस्कार, धन्यवाद हमें आपके प्लेटफॉर्म इट्स डिफरेंट आरजेके पे लाने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया एंड सारे अच्छे विशेष के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के शो में इतना ही, लेकिन देखते रहिए इट्स डिफरेंट विद आरजेके और अपने सुझाव, अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर भी फीडबैक भेज सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल अच्छी खबर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारी खबरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।